नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज आवर का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पे। कोरोना महामारी ने अब तक हजारों परिवारों को बेघर और अनाथ बना दिया है, जिसकी चपेट में नन्हे मुन्ने बच्चे भी आए हैं, जिनकी परवरिश का ना तो ठिकाना है और ना ही वह अब अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। परिवार के मुखिया की हुई कोरोना से मौत के बाद अब बेसहारा हुआ मृतक का परिवार पहाड़ जैसी जिंदगी को ढूंढने मजबूर हो चला है। बूढ़े माता पिता और 2 बच्चों के साथ पत्नी के सारे सपने टूट चुके हैं। माँ बाप इस आस में है कि इकलौते बेटे के जाने के बाद हमारी अर्थी को कंधा देने वाला ही नहीं रह गया है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिला मुख्यालय के सिंगटोला में रहने वाले परिवार की एक ऐसी ही दर्दनाक कहानी है, जहां घर परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने वाले सूरज रैदास का सूरज ही कोरोना ने बुझा दिया। अब सूरज के परिवार में अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। सूरज ने अपने पीछे 10 माह का दूधमुआ बेटा और अपनी पत्नी सहित 10 वर्षीय एक बेटा व बूढ़े माँ बाप को छोड़कर चला गया। अब परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी किसकी होगी, ये कह पाना मुश्किल है। जहां एक और मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया कोरोना काल के दौरान ये कहते नहीं थकते कि जिस भी परिवार की कोरोना से मौत होगी, उस परिवार का भरण पोषण एवं यतीम हुए बच्चों को बालिग होने तक हर सुख सुविधाएं सरकार की देखरेख में दी जाएंगी। लेकिन अब उन मृतकों के परिजन सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं और एसी में बैठे अधिकारी इन परिजनों के साथ अभद्र व्यवहार करने में आमादा है। वहीं कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं तथा पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना आम जनता की मौत का कारण बना, जिसमें हजारों गरीब और अमीरों की मौत हुई। यहाँ तक कि कोरोना से राजनेता भी नहीं बच सके, लेकिन मौतों और लाशों पर भी राजनीतिक रोटियां आज भी सेकी जा रही हैं और सरकार के नुमाइंदे आंकड़ों के खेल में सिर्फ अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं। 2 दिन बुखार चढ़ी है, 1 मई के लेके भर्ती करें, 3 मई के वहाँ से ले आए, ठीक बुखार सब ठीक हो गया। इसके बाद वहाँ से फ़ोन आया अस्पताल से, कोरोना निकल आया है, उनको तैयार कर दो, कपड़ा लत्ता तैयार धर रख दो बैग में, तो ले जाएंगे, एम्बुलेंस आएगी। तो एम्बुलेंस आई तो हम मना करें कि ना जाएंगे वहाँ, ठीक है बुखार। ज़बरदस्ती ले गए वहाँ, फिर रात में इंजेक्शन लगा दें, बाटल लगा दें, बेचैनी हो गए, टट्टी पेशाब सब बंद हो गए, रुक गए, पागल हो गए। इसके बाद हम कान कि भाई देखो इसको टट्टी पेशाब नहीं उतर रही, कुछ दाग के भगा देते रहे डॉक्टर के यहाँ, मैडम लोग वहाँ कुछ सुनते नहीं रहे। फिर इसके बाद हम कान कटनी ले जाएंगे, माँ वहाँ ठीक हो जाए। जैसे ले गए कटनी ले जाकर तैयारी बनाए तो 1 किलोमीटर बाद ख़त्म हो गए। तो उसका दाह संस्कार कौन किया? हम ही करे हैं, घर में किए हैं। सरकार से क्या चाहते हैं? हम मदद चाहते हैं, बाल बच्चे छोटे छोटे तो मदद चाहते हैं सरकार से हम। क्या नाम है आपका? ललिता रैदास। कैसे खत्म हो गया आपका पति? कोरोना में। अब कौन देख रेख करेगा? पता नहीं। कितने बच्चे हैं? 2। कैसे पालन पोषण करेंगे, क्या करेंगे? मेहनत मजदूरी करके। क्या काम करते थे? तो फल का धंधा करते थे। अब कौन करता है? कोई नहीं। सरकार से अब क्या चाहती हैं? सरकार से मदद चाहते हैं। अभी तक कोई मदद मिली? कुछ नहीं। कुछ मदद नहीं मिला हमको अभी कुछ। सरकारी आंकड़ा है वो 23/3/2020 से लेकर अभी तक का केवल 62 मौतों का आंकड़ा बताया जा रहा है, जबकि वास्तव में शहरी क्षेत्र में कम से कम 600 मौतें हुई हैं और 1500 मौतें ग्रामीण क्षेत्रों में हुई हैं। चूँकि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि जो मृतक हैं उनके परिजनों को हम 1 लाख रुपये मुआवजा देंगे और जो आश्रित हैं उनको वयस्क होने तक 5000 रुपया महीना हम देंगे। तो सरकार केवल 60 लोगों को जो कोरोना से मरे हैं 2000 और सरकार 62 लोगों का आंकड़ा बता रही है, तो वो कैसे उनको मुआवजा देगी और कैसे अपनी घोषणा का पालन करा पाएगी? तो जब तक इसकी जांच नहीं होती, विस्तृत जांच नहीं होती, और हमारा आरोप है कि सरकार अपने मुआवजे को नहीं देने के लिए ये सारा षड्यंत्र रच रही है और उसके निर्देश पर आंकड़े नहीं दिखाए जा रहे हैं। पार्टी इस बात को लेकर के कहाँ तक जाएगी, क्या मुद्दे उठाएगी? पार्टी ने आज ही धरना प्रदर्शन किया, उसमें इस बात को उठाया और माननीय कमलनाथ जी ने बहुत पहले हमसे आंकड़े मांगे थे और हमने उनको 2 महीने
के पहले के जो आंकड़े थे करीब 1800 मौतों के, वो हमने उनको उपलब्ध करा दिए हैं और वो अपने स्तर पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि आप मौतों पर भावनाओं से खेलने का काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, और जो मृतक हैं जिनका सब कुछ चला गया है इस कोरोना की बीमारी में, और उसको उन्होंने वो राहत देने की बात कर रहे हैं। वो जिंदा जब थे तब वो दवाई नहीं दे पाए, मरने के बाद उनका वो अपमान कर रहे हैं। तो अपमान न करें, उनके प्रति सहानुभूति है अगर आपके दिल में जरा सी भी, तो उनको मुआवजा दें। और मुआवजा आपको 2000 लोगों को देना पड़ेगा जितने मरे हैं, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे, उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ आर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।